इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ये 8 पॉइंट्स है। आठों के आठों पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद 8 पॉइंट्स लर्न करने के लिए स्टोरी एक बनाया है, पबजी इन बर्लिन। उसकी मदद से तुमको आठों के आठों पॉइंट्स इंस्टेंट लर्न हो जाएंगे। बट वो ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद में स्टोरी बताऊंगा, जो कि एक मेमोरी टेक्निक है। नंबर 1 शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। नाउ लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एक्टर। ठीक है, एक्टर लोग का घर हमेशा टॉप फ्लोर, ठीक है, क्योंकि नहीं तो पब्लिक डिस्टर्ब करेगी। वो लोग पब्लिक में डायरेक्टली आ भी नहीं सकते। सेक्रेटरी को तो कोई जानता नहीं है उनके। तो सेक्रेटरी ट्रेन से आती होगी, बस से आती होगी। सो टेल मी, एक्टर जो हमेशा पब्लिक में नहीं रहता, उसको पब्लिक में क्या चल रहा है जानने के लिए किसकी मदद लगेगी? सेक्रेटरी की। पॉलिटिशियंस का भी ऐसा होता है। वो लोग कॉन्स्टेंटली मीटिंग, सब पब्लिक सभा करते हैं, लेकिन पब्लिक का क्या रिक्वायरमेंट है वो हर घर में तो जान नहीं सकते। सो सेक्रेटरी एक जरिया बन जाता है, जरिया बन जाती है गाइडेंस के लिए। सी कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं। अभी रिलायंस ले लो, रिलायंस के 1,20,000 के ऊपर एम्प्लॉइज है। डायरेक्टर्स कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 12-14 डायरेक्टर्स है, जिसमें मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये 1,20,000 एम्प्लॉय क्या चाहते हैं? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट में वर्क फ्रॉम होम अभी उन्होंने बंद करके सबको बोला कि तुम लोग को कंपनी में आना होगा सितंबर से। तो एम्प्लॉय ने सबने साइन करके एक लिखित रिक्वेस्ट डाला कि इतना जल्दी मत कर। लेकिन कंपनी ने बोल दिया नहीं, तुमको आना ही होगा। देन सेक्रेटरी कैन एक्सप्लेन द डायरेक्टर्स कि वर्क फ्रॉम होम में इनको आदत हो गई है, एक साथ 6 डेज अ वीक मत शुरू करो। पहले स्टार्टिंग में 3 डेज वर्क फ्रॉम होम, 3 डेज ऑफिस। 5 डेज अ वीक होगा तो 2 डेज वर्क फ्रॉम होम, 3 डेज ऑफिस, ऐसा करो। धीरे धीरे वो लोग सेटल हो जाएंगे। तुम एक झटके में, तुम ऑनलाइन से ऑफलाइन आए तो थोड़ा टाइम लगा ना सेटल होने। तो सेक्रेटरी कनेक्टेड है टू द एम्प्लॉइज, कनेक्टेड है टू द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स हो सकता है इतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हो। उसी प्रकार से तुम एक्टर्स का मैंने बोला, पॉलिटिशियंस का बोला, तो सेक्रेटरी एडवाइस करेगी सुपीरियर को ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि डायरेक्टर्स मे नॉट नो द ग्राउंड रियलिटीज। इसलिए कई बार देखा गया है कि कभी कभार कुछ लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि पार्टी चल रही है, यहाँ पे फ्लड्स आया, और ऐसे भी पॉलिटिशियन या एक्टर्स पर इल्जाम लगाएगा कि अपने देश में नैसर्गिक आपदा आया, तुम पार्टी कर रहे हो। बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा है। और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कोविड अभी यूके के किसी पॉलिटिशियन पे हुआ था, इल्जाम लगा था। तुम ये सब नहीं कर सकते, पब्लिक फिगर हो ना, तुमको सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि पब्लिक यदि सफर कर रही तो तुम ऐसे एंजॉय कैसे कर सकते हो। एक इल्जाम लगा था विजय माल्या, बहुत बड़ा इल्जाम था। विजय माल्या 2016 में फरार माना गया इंडिया के लॉ के हिसाब से। किंगफिशर एयरलाइंस ने उस समय 8 से 10 महीने का पगार नहीं दिया था किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट्स और एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, घर नहीं चल रहा है क्योंकि पैसा 10 महीना से नहीं आया था। उसी समय विजय माल्या का 60th बर्थडे था, 60। अब गोवा में हम लोग जब गए थे तो मैंने वो किंगफिशर विला बाहर से देखा उस समय। अभी वो जब तो गया, बिक भी गया। उस किंगफिशर विला में 60th बर्थडे पार्टी के लिए ही इनवाइटेड, जहां तक या तो शकीरा या तो एनरिके इग्लेसियस पार्टी के लिए। दे आर पॉप सिंगर्स। ये लोग 10 करोड़ से कम तो मानेंगे नहीं। अभी माइक टायसन था ना लाइगर में, उसको जहां तक न्यूज आ रहा है 20 से 25 करोड़ रुपए दिए कैमियो अपीयरेंस के लिए। हॉलीवुड स्टार्स है, डॉलर्स में मांगेंगे। तो बहुत बड़ी पार्टी हुई, डांस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो इल्जाम लगाया गया कि तुमने पेमेंट नहीं दिया किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को और तुम इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हो। यहाँ पे बहुत एम्प्लॉइज का दिल टूट गया, क्योंकि एक एम्प्लॉय की वाइफ ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था और यहाँ पे पार्टी कर। इससे लोगों ने बोला कि तुम इनसेंसिटिव हो टुवर्ड्स द पीपल। तो सेक्रेटरी यदि थी तो उसके रोकना चाहिए था कि इंस्टेड ऑफ पार्टिंग, जो एनरिके इग्लेसियस को 5-10 करोड़ तो दिया होगा,
5-10 करोड़ में एटलीस्ट एक एक महीने का तनख्वाह तो हो गया होता है कुछ लोग का। ठीक है, तो एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देना जरूरी है ताकि अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सके। और बिकॉज सेक्रेटरी को भी ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर्स को अपर लेवल का, तो एडवाइस लेना ही चाहिए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्रेटरी को बहुत सारे रूटीन ड्यूटीज होते हैं, कौन से रहेंगे उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन, इनकमिंग मेल, आउटगोइंग मेल, ये सब होगा। विजिटर्स रेगुलर बेसिस पे आएंगे, विजिटर डायरेक्टली डायरेक्टर से थोड़ी मिल सकते हैं, पहले वाया किसके थ्रू जाएंगे, सेक्रेटरी के जाएंगे। और कुछ कुछ डायरेक्टर्स तो स्ट्रेट अवे विदाउट अपॉइंटमेंट आए तो अलाउड ही नहीं करते मिलने का, अपॉइंटमेंट लो और फिर आओ, और सेक्रेटरी मस्ट फिक्स द अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, विजिटर्स, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, आंसरिंग टेलीफोन कॉल्स, ठीक है ना, रिप्लाइंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डेंस, ईमेल, ये सब सेक्रेटरी का काम है। तो कई बार पॉलिसी बनता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है, अभी सुनने में आ रहा है नेक्स्ट जो वर्किंग डेज है ना, अभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज का डेज कितना है ऑफिस का, 5 days, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी। बड़े बड़े कंपनीज इन इंडिया ना 5+2 है। एक हम टीचर और डॉक्टर 6 दिन काम करते रहते हैं, लेकिन 5+2, अभी नया कंसेप्ट आ रहा है 4+3, 4 दिन काम करो 3 दिन छुट्टियां। ऐसा माना गया है कि आफ्टर द रेस्ट एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, आफ्टर द रेस्ट, क्योंकि तुम 2-3 दिन आराम करने के बाद बॉडी माइंड फ्रेश है। हमारा भी 1-1.5 दिन का आराम हुआ ना, सो एक रिदम बॉडी और माइंड में रहता है। सो ये, लेकिन क्या उन्होंने बोला, दिन में 8 घंटा नहीं 10 घंटा काम करो, 10 into 5, 10 into 4, 40 आवर्स वीक रहता है, 8 into 5, उसके बजाय 4 दिन में फिनिश करो, एम्प्लॉय मानेगा ना, 3 दिन का रेस्ट मिलता है। सो धीरे धीरे मे भी तुम्हारा जनरेशन 4+3 देखेगा, बट 5+2, बॉम्बे में मेजोरिटी मल्टीनेशनल 5+2 काम करते हैं। बैंक्स का भी सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहता है, अगले 3 साल में चारों सैटरडे छुट्टी हो जाएगी, वर्किंग तो होना नहीं है। अगले देखना 3-4 साल में इलेक्शन जैसे नजदीक आएगा, बैंक एम्प्लॉयज वापस स्ट्राइक में चले जाएंगे, और उसमें गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, टेक 4 सैटरडेज ऑफ, तो ये होना ही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मैटर्स जो है, वर्क फ्रॉम होम, ये सब सेक्रेटरी कैन एडवाइस कि एक ऐसा पॉलिसी। अच्छा, इफ यू चेक आउट कंपनीज में, नॉर्मली जो सैटरडे वर्किंग रहता है, तुम कैजुअल में आ सकते हो, बाकी दिन क्या रहता है, फॉर्मल्स, एकदम प्रॉपर फॉर्मल्स रहता है, बट एवरीडे फॉर्मल्स। सो सैटरडे तुम देखो, यदि वर्किंग है किसी का, वो दिन कैजुअल्स अलाउड करते हैं। तुम्हारे भी बीवाईके में जब स्टार्ट हुआ था, ऑल 6 days, मंडे थ्रू सैटरडे, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, अरे मेरे मन में था एक आध दिन तो कैजुअल करना चाहिए ना, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो एंजॉय द लाइफ द वे दे, वही स्कूल में भी स्कूल यूनिफॉर्म और कॉलेज में भी। सो एक दिन मेरे हिसाब से पर्सनल ड्रेस होना चाहिए। उन्होंने टाइम लिया, लेकिन वेडनेसडे या थर्सडे बीवाईके में फिर अलाउड किया, 1 day a week यू कैन वेयर कैजुअल्स। कॉलेजेस प्रॉपर ऐसे कॉलेज नहीं होते, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह नहीं होते, लेकिन डे भी है। आई नो, सब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, यंग जनरेशन जैसे एक्टिव हो रहे हैं, बीवाईके में होते हैं वो, लेकिन कैसे होता है, रोज डे और चॉकलेट डे और पता नहीं क्या क्या डे तुम लोग मनाते हैं, होता है ना, वो तुम्हारा लीडिंग अप टू द वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे और ब्रेकअप डे और क्या क्या तुम्हारा जो भी होता है, ये सब होता है जनवरी फरवरी में बीवाईके में होता है। बट कॉलेज का सपोर्ट कितना पता नहीं, स्टूडेंट्स खुद कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, रोज डे में गुलाब बांटो, और यदि ब्रेकअप हुआ तो कांटा डे, कांटा छुपाने का। सो थर्ड, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी मैंने फीचर्स में बताया था, सेक्रेटरी सारे के सारे मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड करती है, शी नोज कंपनीज में क्या चल रहा है, ऑल द सीक्रेट्स। एक्टर्स के मीटिंग में सेक्रेटरी रहती है, कौन सा फिल्म का डिस्कशन चल रहा है, वो स्क्रिप्ट के टाइम में रहती है, पेमेंट्स के टाइम में डिस्कशन होता है। अभी वापस से हो रहा है ना, कोई तो मूवी में 40 करोड़ का एक्टर्स दे लेते थे, एक मूवी का सब फ्लॉप जा रहे हैं, तो अभी प्रोड्यूसर कितना देंगे, आधा, ठीक है, 20 करोड़।
मैंने सुना था टाइगर श्रॉफ का कोई तो मूवी अभी करण जौहर का, ही वाज चार्जिंग 40 करोड़, लेकिन सब फ्लॉप जा रहे हैं, तो नाउ ही इज ऑफर्ड ओनली 20 करोड़। नेटफ्लिक्स का भी लाल सिंह चड्ढा नेटफ्लिक्स में प्लान था, आमिर खान सेड 150 करोड़, दे सेड 50 करोड़, लास्ट में एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो उसने किधर डाला है? नो नो, नॉट येट फाइनलाइज्ड, हिज कंडीशन वाज आफ्टर 6 मंथ, आजकल 1 महीने में आ जाते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार में। ही सेड कि 6, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूएस में आई थिंक चार्ट्स में काफी ऊपर है। सो ये सब बाद में रिलीज होता है, डील कैंसिल हो गया नेटफ्लिक्स और उसका, लेकिन अभी न्यूज में आ रहा है। लेकिन जब डील चालू रहता है तभी कौन रहता है, वो उसके सेक्रेटरी, ट्रस्टेड लोग जो रहते हैं वही सब तो रहते हैं, कस्टोडियन। सो सारा का सारा कॉन्फिडेंशियल क्रूशियल इंफॉर्मेशन, क्या प्लान्स है, एक एक जैसे रिलायंस एक्वायर करते जा रहा है ना, नए नए कंपनीज, मेट्रो पता है ना, मेट्रो को भी खरीदने का पेशकश किया है रिलायंस ने, आई थिंक 5,500 करोड़ का पेशकश किया है, किसी और ने 8 किया है, अब रिलायंस उसको 8.5-9 कर देगा। सो मेट्रो भी बिक जाएगा, रिलायंस ही मोस्टली ले लेगा। सो बोलने का तात्पर्य है, ये सब डिस्कशंस जो चालू रहते हैं, ये कौन, सेक्रेटरी को पता रहता है, बट यू कैन नॉट रिवील इट टू द पब्लिक, ठीक है। सो काफी डिसीजंस लिए जाते हैं, सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो तुम्हारा जनरेशन अच्छे, सी कलकत्ता रसगुल्ले के लिए बेस्ट माना जाता है, केसी दास जिसने इन्वेस्ट किया था, भाई तू तो रसगुल्ले कलकत्ता का, हमारा जन्म हुआ है कलकत्ता, तो वहां के रसगुल्ले बेस्ट ऑफ बेस्ट माने जाते हैं। फिर मैसूर पाक बैंगलोर साइड साउथ इंडिया में। अभी ओला का मैंने एक नया, ओला स्विगी या जोमेटो, शायद जोमेटो का न्यूज ना, तुमको कलकत्ता का चाहिए, दे विल डिलीवर इट टू यू, ऑफ कोर्स जो भी चार्जेस लेंगे। ये तुम्हारा जनरेशन को इंडिया का बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो हैदराबाद का बिरयानी सुना है ना, पैराडाइज बिरयानी, हैदराबाद दुबई में भी उनका है, और इंडिया का सबसे बेस्ट बिरयानी माना जाता है। सो आज तुमको हैदराबाद बिरयानी की इच्छा हुई है तो तुम ऑर्डर करो, मे बी इट विल कॉस्ट यू 1,500-2,000 रुपीज, बट दे विल डिलीवर इट टू यू। हाँ, एक से तो आराम से, आराम से 24 आवर अमेजन नेक्स्ट डे डिलीवरी कर सकता है भाई, खाने का रास्ते में सब कुछ आजकल ना, टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया हो गया, तुझे पता भी नहीं है, सब पॉसिबल है। अरे तेरे को क्या पता, मैंगो यहाँ से भेजते हैं, पता रहता है उनको 3 डेज में वहां पे राइप हो जाएगा, सब पॉसिबल है आज के तारीख में। कोल्ड स्टोरेज में मेरे रिलेटिव्स है, उनके पास दे हैव द मनी टू थ्रो, दे विल से 5,000 ले और मंगा, वो लोग बोलेंगे ना कोल्ड स्टोरेज में हम भिजवा देते। देर आर पीपल इन इंडिया, 1 लाख रुपए का पान, तुम डालो गूगल, 1 लाख रुपए का पान ट्रैप लोग ट्राई करते हैं, 20,000 रुपए किलो की चाय, पीपल आर रेडी टू शेल आउट द मनी इफ यू आर रेडी टू गिव द क्वालिटी। सो मुझे नहीं लगता इसमें, तू तो बड़ा बोल रही है, मेरे लिए बहुत छोटा चीज है, एक सिंपल सा है, कोल्ड स्टोरेज, एरोप्लेन में कोल्ड स्टोरेज में रख लो, निकालते समय कोल्ड स्टोरेज, वहां पे कोल्ड स्टोरेज, सब सोलार और 5G के थ्रू सब पॉसिबल होगा। तुम्हारा जनरेशन देख पाएगा, तुम्हारा जनरेशन सब देख पाएगा, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं लगता नेक्स्ट डे डिलीवरी, आजकल सब आ गया है, सब फैसिलिटीज आ चुके हैं, करेक्ट। सो जोमेटो का तो मैंने सुन लिया है कि वो करने वाला है। और बाय द वे शार्क टैंक में एक जन पूना का एक पार्टी था, वो लोगों ने तुमको एनी डे 24 आवर डिलीवरी बोला था ना, तुम इंडिया से बेस्ट ऑफ बेस्ट कहीं से भी मिठाई चाहो तो हम तुमको देंगे। एक शार्क टैंक में एक जन था, आई थिंक उसका ही लॉजिक या लॉजिस्टिक्स, आई थिंक जोमेटो ट्राई करेगा, खुद का इंडिपेंडेंटली करेगा, देखो अभी क्या होता है, बट आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करस्पॉन्डेंट, ठीक है, द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तुमको पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर पता है, PRO। अभी होंडा ने हाइब्रिड लॉन्च किया था, टोयोटा ने हेलफायर, मैंने बताया था ना 90 लाख की गाड़ी है, जो आई थिंक इट्स अ हाइब्रिड, जो चलाते हुए अपने आप उसका बैटरी चार्ज होगा, और उसमें टेक्नोलॉजी जो है अभी उन्होंने रिलीज किया। कैसे प्रेस नोट लाते हैं, सेक्रेटरी आके अनाउंस करते हैं कि हेलफायर विल बी लॉन्च इन इंडिया ऑन दिस डेट। अभी परसों ही उन्होंने शायद 10 से 15 लाख है ना ब्रेजा, और जो टाटा का कौन सा है, कौन सा नेक्सॉन, नेक्सॉन को कम्पीट करना, हर गली में नेक्सॉन दिख रही है, तो उसको, और मारुति ने लेट कर दिया, 2025 में लॉन्च करेंगे, और सबको पता है नेक्सॉन पूरा मार्केट खा जाएगा, हर गली तुम देखो, जहां देखो अपने बिल्डिंग पे भी एक नेक्सॉन। सो एवरीबडी इज वांटिंग टू बाय नेक्सॉन,
तो टोयोटा ने उसको compete करने के लिए एक लॉन्च किया है, उसका प्राइसिंग नेक्स्ट वीक अनाउंस करें। ये सब कैसे होता है? पब्लिक रिलेशंस का इवेंट होता है, कैन स्पीक कि दिस इज द फीचर, दिस इज द व्हीकल एंड वी विल रिवील द प्राइस नेक्स्ट वीक। करना ही पड़ेगा उनको, नेक्सॉन नहीं तो बहुत आगे आ जाएगा, ठीक है। पर मेरे को गाड़ी का शेप नहीं पसंद। सबके अपने अपने चॉइसेस, ये तो स्टार्ट है, अभी तो 50 गाड़ियां आएंगे। Hyundai इज वर्किंग ऑन इट, होंडा, टोयोटा ने लॉन्च कर दिया है, बाकी लोग को टिकना है तो लॉन्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी टोयोटा का क्रिस्टा है ना, इनोवा क्रिस्टा डीजल मॉडल, उन्होंने बोला हम अभी नए बुकिंग नहीं ले रहे, इतने बुकिंग्स हो गए हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। प्रेस रिलीज नोट, अब तुम जाओ क्रिस्टा इनोवा डीजल 2.4 जीवी और जेड वेरिएंट है, नहीं मिले अभी, बोलेंगे वो लोग 2-3 महीना का वेटिंग है। तो अभी वो लोग ले ही नहीं रहे बुकिंग इतना ज्यादा, क्योंकि दिवाली भी आ रहा है ना अक्टूबर में, तो वो लोग बुकिंग ही नहीं ले रहे। सब इनको रिलीज करना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है, पब्लिक नहीं तो नाराज हो जाती है। पब्लिक शुड बी इन्फॉर्म कि भाई हम बुकिंग नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ ओवर बुकिंग्स, हमको डिलीवर करना है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर क्लियर है, कंपनीज एक्ट में तुम्हारे जो मीटिंग्स है वो कब होने चाहिए? एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 30 से पहले होना चाहिए। मीटिंग से पहले क्या भेजना पड़ता है? नोटिस 21 डेज का, एनुअल रिटर्न 30 जून तक जाना चाहिए। लीगल कंप्लायंस है, तुम लेट करो 50-50 हजार रुपए के फाइन है, 500 रुपए दिन का मीटर शुरू हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मीटिंग्स के फॉर्मेलिटीज है, एजेंडा, नोटिस कितने दिन का चाहिए? 21 डेज का। मीटिंग की भी तारीख है, मीटिंग हेड ऑफिस में होना चाहिए या तो सिटी जहां हेड ऑफिस। ये सब कायदे इतने डीप और सख्त है कि तुमने फॉलो नहीं किए तो पेनल्टीज लागू हो जाती है। तो लीगल कंप्लायंस तो करना पड़ेगा ना, रजिस्टर तुमको हेड ऑफिस में रखना पड़ेगा, सारे रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ एनुअल चार्ट, ये सब रहता है। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन है? डायरेक्टर्स, स्टाफ कौन है? एम्प्लॉइज, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक तो होना चाहिए ना। सो सेक्रेटरी इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरी ऑडिट। मैंने एक मीटिंग किसका, अशोका बिल्डकॉन का एक एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था एक्सप्रेसिव में। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के तहत डेट्स रहते हैं कि 21 डेज पहले नोटिस होना चाहिए, मिनट्स मीटिंग खत्म होने के बाद पहले 30 दिन था, अभी आई थिंक 14 डेज कर दिया है, कुछ 12 to 14 डेज है। तो उस टाइम में तुमको मिनट्स बनाना पड़ता है। मिनट्स मतलब मीटिंग में जो हुआ ना, मैच खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड आता है ना, परफॉर्मेंस, तो मीटिंग में क्या हुआ उसका एक लिखित रिकॉर्ड को मिनट्स बोलते हैं। तो ये तुमको करना पड़ता है, उस टाइम में बनाना ही पड़ता है। तुमको एनुअल रिटर्न 30 जून से पहले फाइल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कायदे हैं जो तुमको मानना पड़ेगा। तो उस मीटिंग में बाकायदा अनाउंस हुआ था कि 1-2 जगह कंपनी सेक्रेटरी डिले हुआ था, और कंपनी सेक्रेटरी ने बोला था कि हमसे डिले हुआ है, हम कोशिश करेंगे आगे से ना हो। शेयर होल्डर्स को नहीं पता रहेगा, ये सब इंटरनल चीज है ना, लेकिन ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और सेक्रेटरी ऑडिट बताता है। पहले जब सेक्रेटरी ऑडिट नहीं था, सेक्रेटरी से डिले हो जाए तो कंपनी को फाइन लगता है, कंपनी भर देगी, बट ये शेयर होल्डर्स को नहीं बताया जाता, अभी सब बताना पड़ता है। तो पब्लिक पूछ सकती है ऐसे कैसे डिले हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फाइन लगा, सब सेक्रेटरी को बताना पड़ता है। तो सेक्रेटरी भी अगली बार ख्याल रखेंगे, बराबर ना, क्योंकि तुमने डिले किया। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ 30 सितंबर के बाद, तो हर रोज का 500-1000 रुपए के तुमको बिल मीटर चलना शुरू होता है, जितना दिन हुआ मल्टीप्लाई में करो उतना। आई थिंक अभी तो 2000 क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा अभी क्या, पहले 500 रुपया था। 10 दिन भी लेट किया तो 10 इंटू 2000 20,000, फिर ऊपर का 50,000 अलग, नए कंपनीज एक्ट के नए कायदे, और फिर उसके पेनल्टीज और ये सब शुरू हो जाता है। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और सेक्रेटरी ऑडिट भी सेक्रेटरी को है, तो लेकिन कंपनीज में जरूरी है, नॉर्मल एक्टर, डायरेक्टर, नहीं एक्टर पॉलिटिशियन के लिए जरूरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये सब नॉलेज होना जरूरी। समझ में आया? सेक्टोरियल ऑडिट ये 6वें चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी 8 पॉइंट है, मैंने प्रॉमिस किया था कि आठों के आठों पॉइंट्स में लर्न करवा दूंगा। ये रहा तुम्हारा स्टोरी, पबजी ओलंपिक्स इन बर्लिन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। डायनेमो पबजी का एक्सपोर्ट बन के बर्लिन जाता है। आई थिंक लास्ट ओलंपिक्स जहां तक मेरा नॉलेज है कुछ साल पहले बर्लिन में हुआ था, ठीक है। सो ही गोज टू बर्लिन एज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर में। अब वहां पे जाता है तो एक टीम लेके जाता है एडमिनिस्ट्रेटर में, अल्फा क्लैशर, ये मुझे स्टूडेंट नहीं बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिंग टीम जो उनकी है, अल्फा क्लैशर की टीम रहती है।
सो पहला पॉइंट क्या है, एज एन एक्सपर्ट कहाँ जाता है वो, बर्लिन में, उसकी टीम रहती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर अल्फा क्लैशर रहता है, हेडशॉट मारने का सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ डायनो के पास है। आई थिंक ही प्लेज वेल, मुझे पता नहीं है। सो पॉइंट नंबर 1, एज एन एक्सपर्ट ही गोज टू बर्लिन, उसकी टीम रहती है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हेडशॉट का सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास है। मैच से पहले आज तक के अभी बर्लिन पहुंच गए, एक्सपर्ट बर्लिन जाता है, उसकी टीम जाती है, डिस्कशन होता है, उसको हेडशॉट मारने का पता है। अभी इंडिया से आज तक की करस्पॉन्डेंस, एक करस्पॉन्डेंट ना, आज तक की करस्पॉन्डेंट जाती है वहां पे, और टीम के सिलेक्शन के लिए लीगल ऑफिसर भी आता है। सो ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बर्लिन में ओलंपिक्स है, पबजी शुरू हुआ है ओलंपिक्स में, ऐसा सोचो, भले नहीं है। तो एज एन एक्सपर्ट डायनामो को सेलेक्ट किया जाता है, वो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टीम कौन है, उसकी अल्फा क्लैश है। वहां जाने के बाद सबको पता है, ही नोज द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द हेडशॉट। अब इंडिया से दो टीम जाते हैं, एक आज तक के करस्पॉन्डेंट और एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल रिक्वायरमेंट है कि वहां पे लीगल कंप्लायंस ऑफिसर जाता है। अभी जैसे ही जाता है, जो टीम के एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल कंप्लायंस ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं मैच से पहले। प्लेयर्स के बीच बहुत अच्छा लिंक रहता है, और ओलंपिक का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हाई होता है, और हमारे प्लेयर्स चिकन डिनर फुलफिल करके आते हैं। सर ऐसे रियलिटी में चिकन डिनर किया गजब गजब होगा, एकदम मस्त खाएंगे। मैं थाली भर के एकदम मुर्गी लाइव वाले लेकर आ जाएंगे। पर पॉइंट नंबर 1 बोल फटाफट। पॉइंट नंबर 1, एज एन एक्सपर्ट डायनामो जाता है। पॉइंट नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटर उसका अल्फा क्लैशर रहता है, सीक्रेट वहां पे पहुंच गया, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हेडशॉट उसके पास रहता है। अभी इंडिया से 2 लोग आते हैं, एक करस्पॉन्डेंट आज तक का और एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। जैसे वो लोग जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम और लीगल कंप्लायंस ऑफिसर मीटिंग्स करते हैं। इससे मैनेजमेंट, सी मैनेजमेंट और स्टाफ, मैनेजमेंट क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, और बाकी के जो एम्प्लॉयज होंगे ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज भी लेके जाते हैं, उसके भी तालमेल बहुत अच्छा होता है। लास्ट में इतना अच्छा स्टैंडर्ड रहता है, वो चिकन डिनर का अपना जो जीतता है, अपना स्टैंडर्ड दिखाता है और चिकन डिनर फुलफिल करता है। सो अभी देखो 8 पॉइंट्स कितने आ रहे, लिख के निकालो।